ओम शांति। बेहद का बाप हमें बेहद का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा बेहद सुख का वर्षा पाती है। ऐसा ज्ञान जो ना किसी वेद में है, ना शास्त्र में है, न किसी ग्रंथ में है, न किसी पुराण में है। वो ज्ञान जिसमें समस्त ज्ञान का सार समाया है, जिसमें मनुष्य आत्मा के आदि मध्य अंत का राज समाया है, जिसमें रचयिता और रचना का ज्ञान समाया है, जो संपूर्ण है। ऐसा नॉलेज फुल का फुल ज्ञान खुद बाबा आकर हमें देते हैं, जो भक्ति का भी ज्ञान देता है, ज्ञान का भी ज्ञान देता है, और वैराग्य क्या है वो भी यथार्थ समझाता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं बुद्धिमानों की बुद्धि का ज्ञान हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। तो सभी अपने आप को ऐसा भाग्यशाली समझकर बैठे हैं। चलो सुनते हैं आज की मधुर मुरली। आज है 25 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो, इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। बस बाबा को याद करो, इसमें सब कुछ समाया है। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है। कैसे? देखो, वंडरफुल है संगम युग, सब कुछ चल रहा है पैरेलली। उत्तर है, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो, एक की याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी एक तरह से भक्ति है। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है ना? यहाँ पर हम याद करते हैं ज्ञान सहित, पता है किसको याद कर रहे हैं, कौन है वो, क्या प्राप्ति है उससे। परंतु भक्ति में याद करते हैं, लेकिन जिसको याद कर रहे हैं और उससे हमें क्या मिलना है कुछ पता नहीं। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। में भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, भावना होती है, परंतु नॉलेज नहीं होती, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, नॉलेज भी मिलती है, फिर योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। मन बुद्धि से सब बातों से डिटैच हो जाते। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली।
मच गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की हैं। इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। हम सब भी एजुकेट हो रहे हैं। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, क्या कहें? आश्रम कहें, इंस्टीट्यूशन कहें, यूनिवर्सिटी कहें, क्या कहें? इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती। रोशनी यानी ज्ञान प्रकाश नहीं मिलता। पढ़ाई से रोशनी मिलती है, सब चीज़ें स्पष्ट समझ में आती हैं। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? सबको ज्ञान हो गया ना। यह ना उस पढ़ाई में है, न शास्त्रों की पढ़ाई में है। दोनों पढ़ाई पढ़ी है ना। न शास्त्रों में कहीं लिखा है कि वैकुंठ कब स्थापन होगा, कैसा होता है, और ना ही हमने उस पढ़ाई में कभी पढ़ा इस बारे में। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है। ये बातें भी शास्त्रों में नहीं है। अगर है भी तो बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं, समझ नहीं आती हैं। यह बातें न शास्त्रों में है न उस एजुकेशन में है। तो नई बातें होने कारण मनुष्य मूंझते हैं। कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है ना। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये नया ज्ञान सुनने के लिए, है ना, बाबा ने निमित्त बनाया, है ना। इस नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया। हैं भी बरोबर नई बातें। ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते, न सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये फुल नॉलेज केवल नॉलेजफुल के पास है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार भी सुनाते हैं ना। स्वर्ग का भी विस्तार और नर्क का भी विस्तार। यह नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है। क्या क्या है? ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं। आज बाबा ने ये नई बात बताई कि योग को भक्ति क्यों कहते हैं। क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना होता है। एक के साथ कनेक्शन जोड़ना, जैसे उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो, जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी।
उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता, उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं थी। याद तो कर रही है, परंतु याद करके मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है याद करने का, ऐसी कोई एम ऑब्जेक्ट तो नहीं थी। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में न भक्ति होती न ज्ञान, संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। तो हम इस समय कहाँ हैं? संगम पर। ज्ञान और भक्ति दोनों का आनंद ले रहे हैं। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते। यहाँ यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं, वह सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं। दुनिया में सिर्फ भक्त हैं, केवल तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग। अनेकों को याद करते हैं, इसलिए उनको भक्त कहते। एक का पता नहीं, एक को याद नहीं करते, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग, एक के साथ। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। जो हमें पढ़ाते हैं उनके साथ योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते। जब आत्मा ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो योग कौन लगा रहा है, किससे लगा रहा है, तो बात ही खत्म। हम तो जानते हैं परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। बाबा कहते हैं यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे है। नॉलेज भी है, फिर नॉलेज के साथ हम याद करते हैं और एक को याद करते हैं, इसलिए भक्ति भी है। और जब नॉलेज आ गई, एक का पता चल गया, तो अनेकों से बुद्धि योग तोड़ना सहज हो जाता है, तो वैराग्य आ गया और हम आत्माएं बिल्कुल सब बातों से डिटैच हो गई। तो बाबा कहते हैं और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। दुनिया के अंदर सन्यासी लोग अगर वैराग्य दिलाते भी हैं तो हद की चीज़ों से वैराग्य। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह भल शिव को याद करते हैं, परंतु वे कर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। शिव को याद करते हैं, परंतु यथार्थ याद नहीं है उनकी, जानते ही नहीं है, ऑक्यूपेशन ही नहीं पता। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं, उसको याद करने से हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं, है ना, ये भी पता नहीं है, टारगेट ही नहीं पता, याद क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वहाँ काशी कलवट खाते हैं। बाबा एक तरफ भक्ति और एक तरफ ज्ञान, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं,
पहले जो काशी कलवट खाते थे तो बाबा कहते उससे विकर्म विनाश होते हैं, भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं। जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वो जैसे भोगना भोग लेते हैं। वो जो पुराने उन्होंने विकर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, उनकी फिर सज़ा भोग लेते हैं, इसलिए विनाश होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम बाबा को याद करते हैं फिर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है उनका। तो बाबा कहते हैं माफ़ नहीं हो जाते हैं। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। सब कुछ सीख जाते हैं किससे? उस एक से। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अभी समझ आई है। यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, ऐसे समझा सकते हो। बाप है सबका रचयिता। उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। नई सृष्टि रचते हैं तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ ना सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में तो पवित्र ब्रह्मा है, अव्यक्त ब्रह्मा है। तो पवित्र अव्यक्त ब्रह्मा पतित दुनिया में तो आ नहीं सकता। तो पापा कहते यहाँ तो मुझे साकार में ब्रह्मा चाहिए। वह कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, जो दिखाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु फिर शंकर। तो बाबा बताते चित्र के अंदर दिखा सकते हैं ऐसे, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है। तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको यानी ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। बाबा ने एडॉप्ट किया, एडॉप्ट करने के बाद नाम बदला, कर्तव्य बदला, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का पहले नाम दादा लेखराज था। शिव बाबा ने एडॉप्ट किया तो नाम बदल गया प्रजापिता ब्रह्मा। फिर कर्तव्य बदल गए, गुण बदल गए, स्थिति बदल गई, स्मृति बदल गई, सब कुछ बदल गया। वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है, ये बात पक्की करनी है ना। शिव बाबा परमानेंटली यहाँ नहीं आने वाला। हम जो नीचे हैं, हम सबको ऊपर जाना है ना। तो ये पुरुषार्थ हमारा चलते रहने चाहिए। शिव बाबा क्यों आए सृष्टि पर? हमें ले जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं आए। तो अभी बाबा का कर्तव्य पूरा होने वाला है और हम सब बच्चों को ऊपर जाने की तैयारी करनी है ना। बाबा बार बार नीचे आए उसका आह्वान नहीं करना, परंतु अब हम बाबा के साथ ऊपर जाएं, ऐसी स्थिति बनानी है। तो बाबा कहते हैं वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है ना। कि साकार मुरली है तो उस समय क्लैरिटी इतनी नहीं थी कि अव्यक्त ब्रह्मा क्या है और साकार ब्रह्मा कौन से हैं। अब तो सबको क्लियर है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान,
कभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से सबको साक्षात्कार होते थे, तो कभी कुछ कहते थे सभी। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। वही आत्मा है जो श्री कृष्ण की थी, अब ब्रह्मा की है। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है, और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। क्लैरिटी से बताना है कि यही आत्मा जब राजगद्दी पर बैठती हैं तो लक्ष्मी नारायण बन जाती हैं। तो इन्हीं के 84 जन्म है। यहाँ फिर उनको एडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, वही आत्माएं हैं। जब सतयुग त्रेता में है तो दिन में है, द्वापर कलयुग में है तो रात में है। उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है, दिखाते हैं ना। नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, जिसे राजा एडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रिंस ऑफ फलाना, नाम बदल गया। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। आज बाबा बहुत क्लियर करके समझा रहे हैं कि कैसे दादा लेखराज से इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पड़ा। तो बाबा ने कहा यह रस्म रिवाज चलती आई है, बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते। यह रोशनी तुम बच्चों को है, ये पूरा ज्ञान हमें है, और हमें भी यथार्थ समझकर फिर औरों को समझाना है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं, पवित्र हैं, तो इसलिए बुद्धि क्लीन होती है, क्लियर होती है। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, भीष्म पितामह आदि को मरवाया। तो कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, साकार मुरली है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। तो हम सभी बहनें हैं ना, मम्मा का शो करना है। तो सन शोज फादर, वैसे डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, यह माँ तो हो गई गुप्त। वह मम्मा है प्रत्यक्ष, ब्रह्मा माँ गुप्त है, परंतु जगदम्बा माँ प्रत्यक्ष है। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। क्या करना है? मम्मा का शो करना है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ चलता रहता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, कौरवों में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे महारथियों के नाम प्रसिद्ध हैं, है ना, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, है ना। तो बाबा कहते हैं जो महारथी हैं, यहाँ भी महारथियों के नाम है।
सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव यानी रहने का स्थान तो हम आत्माओं का भी ऊंच है, परे ते परे परम धाम है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान। गाते हैं परंतु एग्जैक्टली क्या है, कहाँ रहते हैं, जानते नहीं हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। सबके सामने आ गया ना अपना पार ब्रह्म परमेश्वर, जहाँ रहता है वो ऊंचा ठाव, हमारा परम धाम, स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते। पाठ उनका भी है, शिव बाबा का भी पाठ है, परंतु वो जन्म मरण में नहीं आते। परंतु कैसे है पाठ जो बाबा का है, वो कैसे है यह भी तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा अश्व अथवा घोड़ा भी है, रथ भी है और घोड़ा भी है। बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है जो महाभारत युद्ध में दिखाते हैं, ऐसा कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। क्या भूल करते हैं? अपने को देह समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी रोशनी मिली है, ज्ञान मिला है, तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है, पहले ही नष्टो मोहा बन जाना है। तो बाबा कहते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, बुद्धि योग तोड़ना है। बाकी ऐसा नहीं कि तोड़ नहीं निभाना है, रहना है, सब काम करने हैं, जिम्मेवारियां निभानी है, परंतु मन बुद्धि एक बाबा से। तो बाबा कहते हैं तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्ठी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह मेहनत करनी है। पहले सब भाग कर आ गए, अब बाबा कहते हैं कि हमें गृहस्थ में रहते हुए मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं, घर बार नहीं छोड़ना है। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का दुनिया में, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं। जहाँ माँ बाप ज्ञान में चलते हैं वो बच्चों को निर्विकारी बनाए, ये उनका फर्ज है। जहाँ बच्चे चलते हैं वो फिर माँ बाप को ज्ञान देते हैं। कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं यानी ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ।
रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं, हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। क्या से क्या बन गए, अब फिर वही बनना है। यह भी समझाना पड़ता है, नर्क और स्वर्ग अलग हैं। मनुष्य यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। ज्ञान सबको हो जाता है, ज्ञान को पूर्ण रीति धारण करना, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, इसमें बहुत मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। हल्की होगी आत्मा तभी तो उड़ेगी, परंतु विकर्मों का बोझा इतना है जो आत्मा उड़ नहीं पाती। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। भरमा देती है माया, है ना। फिर इच्छा होती है बार बार ध्यान में जाएं, है ना। फिर नहीं होता तो फिर टूट पड़ते हैं। ज्ञान से प्रारब्ध बनती है, ध्यान से नहीं। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा, ध्यान से ज्ञान अच्छा है परंतु योग से नहीं। ध्यान के लिए कहा जाता है, ध्यान में जाने वाले आज हैं नहीं। कितनी संदेशियां फिर टूटकर चली गई, क्योंकि सारा ध्यान ध्यान में था, ज्ञान में नहीं था। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं है, योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बगैर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। आत्मा और शरीर दोनों ना हेल्दी ना वेल्दी बनेंगे। ज्ञान से बनती है आत्मा वेल्दी और योग से हेल्दी। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है। यह आदत पहले थी, अभी तो बहुत कम आत्माएं हैं जो ध्यान में जाती हैं, परंतु पहले बहुत ज़्यादा था। इसलिए बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते थे कि ध्यान से ज्ञान अच्छा है। तो बाबा कहते हैं यह फिर घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है। वहाँ जाने की, सूक्ष्मतन में जाने की, फिर अलग अलग सीनरियाँ देखने की वो आदत पड़ जाती है। यह भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत कराता है, से बहुत नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ध्यान नुकसान बहुत करता है, ज्ञान भी है सेकंड का। योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। योग सेकंड का नहीं है, योग तो लगाते रहना है। योगी जीवन है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना, इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। सुबह उठकर निद्रा लोक में चले जाते हैं, है ना। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना। ब्रह्मा बाबा को सब बातों का अनुभव है, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते।
बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु घबराना नहीं है, ये सब होगा, परंतु ऐसे नहीं हताश होकर बैठ जाएंगे, नहीं। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है, बार बार फिर याद में बैठना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है। जब स्थिति एकरस होगी, अचल होगी, अडोल होगी, वो अंत की अवस्था है। तब तक ये सब आते रहेंगे, परंतु घबराना नहीं है। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। तो धारणा करने के लिए ज्ञान धन दान करना है, पुरुषार्थ करना चाहिए। 2 बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है। बाबा कई बार मुरली में ऐसे समझाने की श्रीमत देते हैं ना, लौकिक बाप, पारलौकिक बाप। यह भी तुम ही जानते हो, बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। हाँ, ये बात केवल हम ही जानते हैं। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। और कोई कह सकता है दुनिया वालों में? किसी को पता ही नहीं है, बुद्धि भी नहीं जाती इस बात पर। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। सबके खुशी का कारण बहुत अलग अलग है, लेकिन हम किस बात में खुश हैं ये तो कोई भी नहीं जानता। मनुष्य तो अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो, है ना। देखो बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया सभी को। तुम कौन हो? ब्राह्मण कुलभूषण, ज्ञानी भी हो और योगी भी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं, है ना। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जान ना सके। कोई भी जा नहीं सकता वहां पर। ऐसी जगह जाते हैं हम। कहाँ जाते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति, परम धाम जाते हैं, सुख धाम आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा ना सके। एकदम ऊंच ते ऊंच परम धाम में जाते हो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद द्वारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। रहना है गृहस्थ में, परंतु नष्टो मोहा बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। दूसरा पॉइंट, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है।
बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान है संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। कैसे बनेंगे संतुष्ट मूर्ति? जब संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करेंगे। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो। कौन सा स्लोगन? संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। कल से अमृत वेले इस स्लोगन को बार बार स्मृति में लाएंगे। क्या करना है मुझे? खुद संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। स्वयं से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, है ना? सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ। तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। सब क्या बन जाएंगे? संतोषी माँ बन जाएंगे। संतुष्टता की मूर्तियां बन जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। संतुष्टता की निशानी क्या है? प्रसन्नता। स्लोगन है आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। सफलता मूर्त की क्या डेफिनेशन है? जो आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करते हैं, है ना? अच्छा, आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहना है, सबसे तोड़ निभाना है, परंतु अंदर से नष्टो मोहा रहना है। तो आज सारा दिन ये चेकिंग करेंगे। किसी भी कर्म में, अपनी देह में, किसी और की देह में, किसी भी संबंध में कोई भी मोह की रग तो नहीं है। तोड़ निभा रही हूँ या फिर इन्वॉल्व होकर काम कर रही हूँ। कर्म कॉन्शियस होकर काम कर रही हूँ, टाइम कॉन्शियस होकर काम कर रही हूँ, संबंध की कॉन्शियसनेस में रहकर काम कर रही हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर काम कर रही हूँ। चेक करेंगे किस स्मृति और किस स्थिति में रहकर काम कर रही हूँ, अटैच होकर या डिटैच होकर, है ना? तो इसको बार बार चेक करेंगे और चेंज करके अपनी स्थिति को ऐसी बनाएंगे एक बाप के साथ बुद्धि योग जुटा रहे। बिल्कुल ऐसी एकाग्रचित्त स्थिति। अच्छा, ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए
के मन हर्षाए। सुन कर के मन हर्षाए।